नमस्कार वनडे एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डीके टॉक्स। सबसे पहले टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया रहेगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में होने वाले कोविड-19 के केसेस के बारे में। इसके बारे में हम लोग अराउंड एक 4 मुद्दों में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड राज्य है इंडिया के वो कौन से रहेंगे। सेकेंडरी, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया में एक सेकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए। थर्ड, जिसके में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो सेकेंड वेव आया है इंडिया में उसके आने के पीछे जो अलग अलग रीजंस है। एंड चौथा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है, ब्रेक द चेन जिसे कहा जाता है, वो एग्जैक्टली है क्या, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे, ये सारे। अगर हम अपने पहले मुद्दे के बारे में बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो 62% से भी ज़्यादा केसेस हुए 2021 में, वो आए हैं इन 5 राज्यों से। जिनमें सबसे पहला आता है महाराष्ट्र, सेकेंड आता है कर्नाटक, थर्ड आएगा केरला, चौथा आएगा पंजाब एंड 5वां आएगा छत्तीसगढ़। ये जो 5 राज्य हैं इनमें से मिला के सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस 2021 में आए हैं। जिनमें से अगर हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से तो हमें पता चलता है कि जो पेशेंट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कुछ कम है। सेकेंड पॉइंट के बारे में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि क्या इंडिया में एक सेकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए। अगर सूत्रों की मानी जाए, अगर पिछले साल का रिजल्ट उठा के देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जो लॉकडाउन लगा था इंडिया में पिछले साल, उससे कोई खास अचीवमेंट नहीं हुई थी इंडिया को। जस्ट बिकॉज जब लॉकडाउन चल रहा था फिर भी जो पेशेंट का काउंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़े जा रहा था, और जब अराउंड एक सितंबर मंथ के बाद पेशेंट का काउंट है वो अचानक नीचे नीचे जाने लग गया, जबकि वो टाइम पे कोई भी लॉकडाउन नहीं चल रहा था। जो लॉकडाउन है उसके वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, बिजनेसेस बंद हो गए, लोग अनएम्प्लॉयमेंट का लोगों को फेस करना पड़ा, देश की जीडीपी जो है वो डाउन चली गई। लॉकडाउन को एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इस हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि जो ये सेकेंड वेव आया है इंडिया में वो किस वजह से आया है। हमारे बायोलॉजिस्ट डॉक्टर शेखर मांडे CSIR कहते हैं कि अगर जो ये सेकेंड वेव आया है इंडिया के अंदर उसके पीछे अराउंड 3 रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है प्रायर इन्फेक्शन। जिन लोगों को भी प्रायर इन्फेक्शन कोविड के चलते नहीं हुआ था उन लोगों को ये इन्फेक्शन जल्द से जल्द कैप्चर कर रहा है। सेकेंडरी ऑप्शन, वो बताते हैं कि जो वायरस है उसका म्यूटेशन हो गया यानी परिवर्तन हो गया, वो वायरस पहले जितना खतरनाक था उससे ज़्यादा भी अब ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर रहा है, जिसमें यंग एज के जो लोग हैं जिन्हें पहले प्रायर इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था उन सारे लोगों को ये अब अपने गिरफ्त में ले रहा है। एंड थर्ड चीज़ जो है, जो बिहेवियर थे, जैसे मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस है कोविड-19 के लिए, जैसे मास्क प्रॉपर पहनना, फिर हैंड सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने सितंबर मंथ के बाद जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस कम होते गए लोगों ने इन चीज़ों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। सारी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब खत्म हो गया, सब लोगों ने अपने पार्टीज वगैरह अरेंज करना चालू कर दी। इस वजह से जो है वो कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं देश के अंदर। गाइस, अब हम बात करेंगे अपने चौथे मुद्दे के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले थे कि महाराष्ट्र में जो मिनी लॉकडाउन लगा है जिसे ब्रेक द चेन यह नाम दिया गया है। तो एग्जैक्टली क्या है ब्रेक द चेन, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अलग अलग तरीके से कौन से लोग हैं जिन्हें जो इन चीज़ों में भी अपना काम शुरू रख सकते हैं और कौन से लोग हैं जिन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। ऐसे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन को। गाइज, मैं अगर आपको बता दूं, ये ब्रेक द चेन जो है वो अराउंड 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो है वो टाइमिंग में जमाबंदी यानी आप 4 से ज़्यादा लोग एक साथ आकर कोई बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। एंड सेकेंडरी रहेगा जो रात को रहेगा, जिसमें टोटल कम्युनिकेशन ब्लॉक, जिसे संचार बंदी कहते हैं, टोटल कम्युनिकेशन ब्लॉक किया जाएगा उसमें, जिसमें आप कोई भी अपने सोसाइटी से या घर से बाहर निकल के किसी को मिल नहीं सकते। अगर आप विदाउट एनी वैलिड रीजन बाहर मिलते हैं तो आप लोगों के ऊपर सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अपने फार्म रिलेटेड काम की, तो जो सारे फार्म रिलेटेड वर्क्स रहेंगे वो सारे शुरू रहेंगे, उनके ऊपर सरकारी कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी अलग से। बस जो लोग हैं उन्हें अपना वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसेंशियल नीड्स जो है, जिसमें सबसे पहले आता है हॉस्पिटल्स, फिर अपना किराना स्टोर्स, फिर आएंगे मेडिकल शॉप्स एंड फोर्थ आएंगे वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से शुरू रहेंगी, बट इन सारी चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि ये सारे लोगों को मास्क वगैरह कंपलसरी पहने रखना है एंड जो वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द इन्हें कंप्लीट करवा।
हमारा सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हमें पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो पूरी तरह से शुरू रहेंगी। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिक्शा और टैक्सी का, जिसमें हमें पता चलता है कि जितने भी ऑटो और टैक्सी है उन्हें 1+2 यानी एक ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर्स की अनुमति दी गई है। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें स्टैंडिंग सीट्स हटाएगी, स्टैंडिंग सीट्स नहीं रहेंगे, जिसमें सिर्फ जितने लोग बैठ सकते हैं उतनी सीट्स अवेलेबल है, उतने ही लोग एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। और जो रेलवेज है, रेलवेज के अंदर भी बाहर गाँव जाने वाली जितनी रेलवेज है उसके अंदर जो स्टैंडिंग लोग जाते हैं वो उसमें ना हो। अगर वो होते हैं तो वो अपने सारे रूल्स ठीक से फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रेलवे की तरफ से देखी जाएंगी। सो अगर हम बात करने जाए तो इंडिया में और स्पेशली मुंबई में जॉब करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें डायरेक्टली स्ट्रिक्ट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया गया है प्राइवेट जॉब वालों को। एंड जो सेकेंडरी इसेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक्स रहेंगे, स्टॉक मार्केट रहेंगे, इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम, ये सारी चीज़ें शुरू रहेंगी। एंड जो लोकल इसेंशियल्स है जिसमें वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आते हैं, ये ऑफिस शुरू रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस की बात करने जाए तो जो ऑफिस डायरेक्टली कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है उन्हें 50% प्रेजेंट ही रखनी है अपने ऑफिस में। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। ये सारे रिस्ट्रिक्शन जॉब वालों के लिए आए हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर हम देखने जाए तो उसमें से सबसे पहले सिनेमा हॉल, वाटर पार्क, क्लब, वीडियो पार्लर, ये सारी चीज़ें अब बंद कर दी गई है। जो नए मूवीज़ की शूटिंग्स वगैरह है ये सारी चीज़ें शुरू रहेंगी, बट उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्शन ठीक से फॉलो नहीं किए गए उनके ऊपर भी सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इंडिया एक धार्मिक प्लेस है जहाँ पे भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अब जो टाइम आया है इसके अनुसार सारे धार्मिक प्लेसेस जो मस्जिद मंदिर सारे होंगे ये सारे बाहर से बंद कर दिए गए हैं। केवल मंदिर कर्मचारी या फिर पुजारी जो भी रहेंगे उन्हें ही अंदर पूजा पाठ की अनुमति दी गई है। अगर हम बात करने जाएंगे होटल्स के बारे में, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार जितने भी है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। उनके लिए केवल सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पार्सल यानी टेक अवे की सुविधा ही उपलब्ध की गई है। ई कॉमर्स साइड है उन सबको सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की ही अनुमति दी गई है, जिसमें भी जो भी डिलीवरी पर्सन जॉब करता है उनके यहाँ पे उन सबको वैक्सीनेशन होना कंपलसरी है। अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो डिलीवरी पर्सन के पास से 1000 रुपये का, और जो संस्था है जिनके थ्रू ये काम चल रहा है उनके पास से 10,000 तक का फाइन लिया जाएगा। हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने न्यूज़पेपर के बारे में। न्यूज़पेपर के जितने भी प्रिंटिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सारे शुरू रहेंगे। इन लोगों को भी बहुत सख्ती से रूल्स फॉलो करने हैं और जो अपने वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। उसके साथ ही जितने भी सलून्स एंड स्पा, ब्यूटी पार्लर है वो सारे बंद कर दिए गए हैं। और उसके साथ ही जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो भी सारे बंद कर दिए गए हैं। केवल 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को एक्सेप्शन मिलेंगे और जितने भी ट्यूटोरियल क्लासेस है वो सारे ऑनलाइन किए जाएंगे। वर्ग है, कामगार वर्ग है, अगर उसमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है, अगर वो अपने जॉब पर आ नहीं पाते हैं तो उसमें जितने भी दिन की वो कोविड-19 से ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो सारे दिन उन्हें पेड लीव्स की तरह दी जाएंगे। उनकी कोई भी सैलरी कट नहीं कर दी जाएगी और उन्हें जॉब से निकालने का भी कोई अधिकार संस्था के पास नहीं रहेगा। लास्ट पर सबसे अहम मुद्दा यह आता है कि जो सोसाइटी मिनी कंटेनमेंट है, जिसके अंदर अगर आपके सोसाइटी के अंदर 5 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं तो उस सोसाइटी के बाहर वैसा बोर्ड लगा दिया जाएगा और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग ने अभी डिस्कशन अपना खत्म किया इन चारों मुद्दों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है कोरोना की वजह से। सेकेंडरी बात उसमें हमने बात की कि क्या इंडिया में एक सेकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए। इसका जवाब ऑफिशियली नो ही होगा। थर्ड जो बात थी है जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया वो था कि ये जो सेकेंड वेव आई थी वो किस वजह से आई थी, कौन से उसके पीछे रीजंस थे। एंड जो चौथी बात हमारे साथ घटी थी, जो महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगा है उसके एक्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो किस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। होप यू guys like the video. If you guys like the video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.